हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ गिवन कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो जो भी रेजिडेंट्स एक कंट्री के दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड ऑल द फॉरेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि जितनी भी बाहर से रिसिप्ट्स आ रही हैं फॉर एक्सपोर्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज का, जितनी भी बाहर से हमें रिसिप्ट मिल रही है और जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं इंपोर्ट के लिए, वो सब के अकाउंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। रिसिप्ट्स क्या होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में? इंक्लूड एक्सपोर्ट अर्निंग एंड बोरोविंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की जब हम बोरोविंग करते हैं डिफरेंट वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन से, सो वो बोरोविंग्स और जो एक्सपोर्ट्स की अर्निंग होती है वो आती है रिसिप्ट्स और क्रेडिट के अंदर। और पेमेंट्स ऑफ डेबिट जो है, पेमेंट्स या डेबिट जो है वो इंक्लूड करता है स्पेंडिंग जो हमने इंपोर्ट्स पे की हुई है या लेंडिंग जो कि हमने फॉरेन एक्सचेंज की। फॉर एग्जांपल इंडियन ने बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, सो या इंडियंस ने बाहर जो है वो लोन प्रोवाइड किया हुआ है, सो वो सारी आएंगी किसके अंडर? पेमेंट्स के अंडर। रिसिप्ट्स जो होती हैं ये फॉरेन इनफ्लोज मींस के बाहर की कंट्री से यहाँ पे आ रही हैं हमें, और जो पेमेंट्स होती हैं वो फॉरेन आउटफ्लोज या तो फाइनेंशियल आउटफ्लोज इन अ ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज बैलेंस इन बुक कीपिंग सेंस बट देयर मे बी डिसइक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए। जब हम अकाउंट बनाते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, उस पर शो करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को, तो उस पर हमें बैलेंस बताना होता है कि जितनी हमें पेमेंट्स हुई हैं वो बराबर हैं जितनी रिसिप्ट्स हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है, आइदर वो सरप्लस होता है या तो डेफिसिट होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट इंक्लूड टू अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मेन है दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब कौन कौन से अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर? वो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आता है हमारा विजिबल ट्रेड जिसमें गुड्स आती हैं, इनविजिबल ट्रेड जिसमें सर्विसेज आती हैं, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। फॉर एग्जांपल डोनेशन, ग्रांट्स, गिफ्ट्स हम कर रहे हैं बाहर या बाहर से जो हमारी कंट्री में आ रही है, सो वो आगे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स विदाउट मतलब वैल्यू एडिशन या किसी के, जब हम किसी कंट्री को एज डोनेशन दें, उनको कुछ अगर क्राइसिस है, सो वो आ जाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में। और इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जिसमें रेंटल इंटरेस्ट पेड अब्रॉड, ये सारी आ जाएंगी इनकम रिसिप्ट्स में। सो कैपिटल अकाउंट में आएगा बोरोविंग्स और लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोविंग्स और जो लैंडिंग हम अब्रॉड करेंगे वो, और इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कैपिटल अकाउंट कैपिटल क्रिएशन के बारे में है, ठीक है, एसेट्स क्रिएशन के बारे में है। कैपिटल अकाउंट के अंदर बोरोविंग्स फॉर मोर देन 1 ईयर आ जाएंगी, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट जो हम बाहर करें या बाहर के लोग यहाँ पे करेंगे वो सब आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। बट करंट अकाउंट में हमें देखा कि प्राइमरली जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है वो करंट अकाउंट में आएगा। जब कैपिटल जनरेशन या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सभी आएंगी कैपिटल अकाउंट में। डेफिसिट इन करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस है उसको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे जिससे हम की बैलेंस बता पाए। सरप्लस इन द करंट अकाउंट मस्ट बी मैच्ड विद डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट। जो सरप्लस है करंट अकाउंट में वो हम मैच करेंगे किसके साथ? विद डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। मतलब फाइनल ये है कि हमारे पास जो बैलेंस होना चाहिए अल्टीमेट पेमेंट्स का, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का, तो वो होना चाहिए इक्वल, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पज़ ही यही है कि हमारा जो बाहर पेमेंट हो रही है या बाहर से यहाँ पे डॉलर्स आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, उसका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो एज करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल actual transaction of goods and services which affect output employment income of the economy, thus it shows the net income generated in the foreign sector। क्योंकि करंट अकाउंट में हम देखते हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है उसकी जो हमारे पास पेमेंट आ रही है या यहाँ से बाहर जो जा रही है, सो नेट इनकम का पता चलता है हमें कि फॉरेन सेक्टर, मतलब फॉरेन सेक्टर से है कि फॉरेन ट्रेड
से जो हमारे पास नेट इनकम आ रही है, सो वो हो गई हमारी नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम फॉरेन सेक्टर। क्योंकि इनकम जनरेटेड क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल मॉनिटरी वैल्यू होती है। सो जो हम फॉरेन सेक्टर में ट्रेड करेंगे उससे जो हमारे पास टोटल वैल्यू एट द एंड जनरेट होगा वो नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन सेक्टर होगी। अब करंट अकाउंट को डिटेल में देखते हैं। करंट अकाउंट में आएगा विजिबल अकाउंट। इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। If receipts from export equals payment for imports, it's called zero goods balance. Positive goods balance is favorable for country. Visible account में export and import of goods and goods होगा सिर्फ, visible में सिर्फ goods आएंगे। अगर रिसिप्ट्स जो है एक्सपोर्ट से बराबर होती है जो इम्पोर्ट के लिए पेमेंट की हमने, उसको हम ज़ीरो गुड्स बैलेंस बोलेंगे। और पॉजिटिव गुड्स बैलेंस है कि जब हमारे पास पेमेंट्स जो हमें करनी है और जो रिसिप्ट्स हैं उनमें क्या होगा, रिसिप्ट हमारे पास ज़्यादा होगी कंपेयर टू पेमेंट्स। सो जब रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं, फॉरेन एक्सचेंज बाहर से ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा फॉर कंट्री। इनविजिबल अकाउंट क्या है, इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब इनविजिबल अकाउंट में सर्विसेज आएंगे जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, टूरिज्म, ट्रैवल सर्विसेज एंड टूरिस्ट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम विजिटर्स टू होम कंट्री। सो टूरिज़्म रिलेटेड जो हमारे पास पेमेंट्स आएंगी, फॉरेन जब विजिटर्स यहाँ पे आएंगे इंडिया में फॉर एग्जांपल, सो वो जो पेमेंट्स देंगे वो भी हमारी इनविजिबल अकाउंट में आएगी फॉर टूरिस्ट सर्विसेज। और जो यहाँ पे परचेज़ करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी हमारा इनविजिबल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टडिंग इन होम कंट्री। सो हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर है स्टडी करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनके लिए जो हम वो जो एक्सपेंसेस वहाँ पे कर रहे हैं और जो बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया में अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो भी आएंगे किसमें, इनविजिबल अकाउंट में। एक्सपेंसेस ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पर्सनल स्टेशन अब्रॉड एंड पेमेंट्स फ्रॉम फॉरेन सिमिलर पर्सनल इन होम कंट्री। जो भी मिलिट्री या डिप्लोमेटिक पर्सनस बाहर हैं, एब्रॉड हैं, एम्बेसीज हैं, फॉर एग्जांपल डिप्लोमेट्स जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, सो वो जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो भी आएगा किसमें, इनविजिबल अकाउंट में। और जो बाहर के डिप्लोमेट्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी आएंगे किसमें, इनविजिबल अकाउंट में। इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड रॉयल्टीज रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड पेड टू अब्रॉड। इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स, रॉयल्टीज़ बाहर से जो यहाँ पे मिल रही हैं वो भी आएंगी हमारे इनविजिबल ट्रेड में। फॉर एग्जांपल इंडियन बिजनेस कोई ऑपरेट कर रहा है, इंडियन कंपनी कोई बाहर ऑपरेट कर रही है, तो उसका प्रॉफिट, इंटरेस्ट या शेयर डिविडेंड का जो भी होगा वो सारा आएगा इंडिया में, और यहाँ जो बाहर के फर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं उनका बाहर जाएगा। सो इसका भी जो अकाउंट होगा वो आएगा इनविजिबल अकाउंट में। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड ग्रांट्स, गिफ्ट्स एंड डोनेशन। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में ग्रांट, गिफ्ट और डोनेशंस आएंगी। इसमें गवर्नमेंट ट्रांसफ़र हो सकते हैं या प्राइवेट ट्रांसफर्स। गवर्नमेंट ट्रांसफर्स क्या होगा, फॉरेन एड और इकोनॉमिक असिस्टेंस और फॉरेन मिलिट्री एड रिसीव्ड बाय होम कंट्रीज गवर्नमेंट। फॉरेन एड जब गवर्नमेंट को मिलती है, होम गवर्नमेंट को, या यहाँ से हमारी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री की किसी कंट्री की गवर्नमेंट को दे रही है, तो वो आगे गवर्नमेंट ट्रांसफर्स। प्राइवेट ट्रांसफ़र में क्या है, फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम और रिमिटेड टू फॉरेन कंट्रीज़ ऑन पर्सन टू पर्सन बेसिस। डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को जो फॉर एग्जांपल किसी भी कैलेमिटी या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उनको जब डायरेक्ट असिस्टेंस दी जाएगी वो आएगी प्राइवेट ट्रांसफर्स के अंडर, और ये टोटल आता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट अंडर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। करंट अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। अब है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट और शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एनी कैपिटल दैट हैज़ मूव्ड इन और आउट ऑफ द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। जब भी कैपिटल जो है वो किसी कंट्री में मूव कर रही है फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है बाहर बट मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल से ज़्यादा, तो वो आएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट के अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट। अब प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
वो कौन करता है? डन बाई सिटीजन्स एंड फर्म्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री इन होम कंट्री फॉर डिफरेंस इन द प्रॉफिट रेट एंड वाइस वर्सा। प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको लगता है कि अगर वो सेम अमाउंट ऑफ मनी को इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका उतना रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉफिट रेट उतना नहीं है, तो उसके चलते वो क्या करेंगे, उस कंट्री में वो उतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सो प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट रेट ओरिएंटेड, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। सो ये इन्वेस्टमेंट आएगी किससे? लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट के अंदर। दूसरा है हमारे पास प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डन बाई सिटीजन्स एंड फर्म्स ऑफ अ होम कंट्री इन फॉरेन कंट्री ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज स्टॉक्स बॉन्ड शेयर्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट, इसमें क्या है, डिफरेंट जो स्टॉक्स बॉन्ड शेयर्स हैं बाहर की कंट्री के वो परचेज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो जब स्टॉक्स बॉन्ड्स और शेयर्स की परचेज़ किया जाता है बाई सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री तो वो आएगा हमारा प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर। गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, ये लोन्स दिए जाते हैं गिवन बाई होम कंट्री गवर्नमेंट टू फॉरेन कंट्रीज़ बाय गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। अब क्या है, ये लोन दिए जाते हैं एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट को देती है। ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि वहाँ पे जब ट्रांसफ़र यूनिलेटरल हुआ उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो दोबारा वापस करेंगे, वो जस्ट दे दिए गए एज ए डोनेशन। बट जो ये गवर्नमेंट लोन्स हैं फॉरेन कंट्री को या फॉरेन गवर्नमेंट को, उस पर क्या होगा, उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी वापस मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट रेट क्या होता है? इज़ द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्रॉफिट रेट होता है रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब डिफरेंस जो प्रॉफिट रेट का होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब अलग अलग कंट्रीज़ में जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट है मतलब रिटर्न है वो कम मिले, मतलब डिफ़र करे, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट कैपिटल मैच्योरिटी इज़ लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट होता है जब इन्वेस्टमेंट की जाती है 1 साल से कम के लिए, मतलब उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर से पहले ही हमें उसको रिटर्न करना होता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में क्या, इन सम कंट्रीज शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट आर इंक्लूडेड इनटू अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अकाउंट और एरर ओमिशन अकाउंट। कुछ कंट्रीज़ में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट है वो अनरिकॉर्डेड भी रहते हैं कि कम है 1 साल से इनका टाइम पीरियड, तो वो उनको उतना अकाउंट में नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको एरर और ओमिशन में ले लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ रिकॉर्डेड नहीं है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना है तो उसको एरर के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एक्चुअल में उसका है नहीं अकाउंट, है ना। ऑल्सो इंक्लूड स्टैटिस्टिकल एरर, स्मगलिंग, इलीगल एंड सेक्रेट कैपिटलिस्ट मूवमेंट, इम्परफेक्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर्स। अब क्या है, इसके अंदर हमारे पास एरर एंड ओमिशंस के अंदर क्या क्या एरर्स हो सकती हैं? एरर्स के अंदर स्टैटिस्टिकल एरर, और हम स्मगलिंग और इलीगल जो है उसका कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं होता, वो भी एरर्स के और अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के अंदर ही लिखते हैं। इलीगल और सेक्रेट कैपिटल मूवमेंट जो हुई है या जो गलत एस्टिमेशन हो गया वो भी हम एरर के अंदर ही अकाउंट में रखते हैं। सो ये था हम आज का टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस किसके अंदर अकाउंट होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स।